अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ईमान है और मैं पिछले 11 ईयर से एज ईएनटी कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। आज जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन के बहुत सी वजूहात हैं। जो मोस्ट कॉमनली जो देखी गई है वो है कान का बंद हो जाना, ईयर ब्लॉकेज जिसे कहते हैं। ईयर ब्लॉकेज की क्या रीज़न हो सकती है? ईयर ब्लॉकेज वैक्स की वजह से कानों का बंद होना जो है बहुत मोस्ट कॉमनली देखा गया है। वैक्स जब पर्दे के ऊपर स्टक कर जाती है तो हमें ऐसे महसूस होता है कि कान भारी हो गए हैं या कान बंद हो रहे हैं, ठीक है, और यह सुनाई हमें कम दे रहा है। तो उसके लिए हम वैक्स सॉफ्टनर देते हैं, जिससे वैक्स को सॉफ्ट किया जाता है और उसको सक्शन के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो रूटीन में हमें देखा गया कि कानों में इचिंग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। इचिंग बड़ों और बच्चों में मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करती है। इचिंग की जो रीज़न है वो मोस्ट कॉमनली एलर्जी के साथ देखी गई है कि गला ख़राब या फ्लू की वजह से कानों में इचिंग महसूस होती है, ठीक है, या कान के पर्दे के पीछे रेशा जमा हो जाता है जिसको फ्लूइड कहते हैं, मिडिल ईयर में जमा हो गया है। तो वो कानों के पर्दे के पीछे जो रेशा जमा होता है उसकी वजह से भी हमें कानों में इचिंग महसूस होती है। इसको हम ट्रीट करते हैं, मतलब प्रॉपर एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट कर दिया जाता है, तो ये रिजॉल्व आउट हो जाता है प्रॉब्लम। इसके अलावा देखा गया है कि कान में रेशा जमा होना है। रेशा जो है पस से कान जैसे भरे हुए हैं, तो वो एक बहुत ही कॉमन बीमारी आजकल प्रेजेंट करते हैं कि कान रेशे से भरे हुए हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि कान रेशे से जब भरा हुआ तो इट्स मीन कि इन्फेक्शन डेवलप हो गया है। उसको हम प्रॉपर एक अच्छी एंटीबायोटिक देकर उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। बच्चों और बड़ों में मुख्तलिफ वजूहात देखी गई हैं। जैसे बच्चों में इम्प्रॉपर फीडिंग, अगर हम फीड लिटा के दे रहे हैं तो कान के पर्दे के पीछे रेशा जमा हो रहा है। वो रेशा एक्युमुलेट होने के साथ साथ जब पस की सूरत में बाहर कान के पर्दे से बाहर आना शुरू हो जाता है। और बड़ों में देखा गया, बड़ों में बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे सबसे पहले जो है कि कोई एलर्जिक सिम्टम, कोई प्रीवियसली नाक कान गले का कोई मसला रहा है जिसकी वजह से कानों में पस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, या साइनसेस जैसे साइनसेस हवा के खुलिए जो है वो ब्लॉक हो गए हैं, साइनसाइटिस डेवलप हो गया, उस केस में भी जो है कानों में रेशा महसूस होता है, ठीक है। और या देखा गया है कि नेग्लेक्टेड केस है कि नाक के पीछे बदूदें थी, एडिनोइड्स, जिनको नेग्लेक्टेड केस है जो नहीं ट्रीट किया गया, उस केस में भी कानों में रेशा जमा होना शुरू होता है। इसके अलावा 2-3 और वजूहात हैं, जैसे कि नाक की हड्डी के टेढ़ा डीएनएस होना या नाक में गदूदें, पॉलिप जिनको कहा जाता है, उनकी वजह से भी कानों में रेशा जमा हो जाता है। इसको हम प्रॉपरली ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक के साथ। अगर एंटीबायोटिक से ये चीज़ें रिजॉल्व ना हो रही हों तो फिर विल गो फॉर द सर्जरी, ठीक है। समात का कम होना या तो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या पैदाइशी तौर पर कुछ बच्चे जो हैं वो समात की क़ुव्वत से महरूम होते हैं। तो या इन्फेक्शन लेटर ऑन डेवलप हो जाता है। इन्फेक्शन जैसे कि कोई हाई ग्रेड फीवर है या गर्दन तौर बुखार है, उस केस में भी जो है कान का इन्फेक्शन जो है वो डेवलप हो जाता है। इसको हम डायग्नोज करने के लिए हम समात का टेस्ट करवाते हैं। समात के टेस्ट के बाद देखा जाता है कि या तो ये प्रॉब्लम जो है मेडिसिन से ट्रीटेबल है या कि सर्जरी की ज़रूरत है, ठीक है। ये सब वजूहत ईयर इन्फेक्शन का बायस बनती है। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग ईयर इन्फेक्शन, तो यू कैन कंसल्ट मी एट सलाम मेडिकल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम 5 to 8 AM ऑन द डेली बेसिस।